बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू डिस्कस करेंगे क्लास 8 का, यानी कि 8वीं क्लास का आपका सबसे इंपॉर्टेंट और जो हार्ड सब्जेक्ट है बच्चों, मैथमेटिक्स यानी कि गणित के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि अभी कुछ ही देर में आपका मैथ का जो एनुअल का एग्जाम है, यानी कि फाइनल का एग्जाम 2024 और 25 का ये होने वाला है। ठीक है, जिसमें जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट के हैं इनका एग्जाम है 13 फेब 2025 को, यानी कि 13 तारीख को। और इवनिंग के बच्चों का एग्जाम है 14 फेब को, यानी कि 14 तारीख को। तो आप सभी बच्चों के एग्जाम के लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए, अच्छी से अच्छी आपकी प्रैक्टिस के लिए हम अपना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सैंपल पेपर है बच्चों, विद सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो ये हमारी जो वीडियो है ना, इसी पेपर 1 के पार्ट 2 की रहने वाली है। ठीक है, जिस भी बच्चे ने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है बच्चों, जरूर देखना, क्योंकि पार्ट 1 में हमने खंड का जो है इसके जितने भी हमारे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन थे ये हमने सारे के सारे समझ लिए हैं। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है एमसीक्यू के क्वेश्चन की, तो आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, तो आप कहीं से भी जाके जरूर देख लेना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले पेपर का पैटर्न देख लीजिए। पेपर आपका जो वो 2.5 घंटे का आने वाला है और ये रहेगा आपका 60 नंबर का। ठीक है, पेपर में जो है बच्चों वो आपके टोटल 16 प्रश्न आने वाले हैं और 5 खंड होंगे। खंड आपका जो का रहेगा बच्चों, इसमें एक ही क्वेश्चन होगा, लेकिन इसके अंदर 12 एमसीक्यू होंगे। तो ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। फिर खंड खा रहेगा, जिसमें क्वेश्चन 2 से लेकर 7 ये आपके वास्तुनिष्ठ प्रकार के 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। फिर खंड गा रहेगा बच्चों, इसमें 8 से 10 ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे बच्चों, 3-3 नंबर के। फिर आपका खंड घा रहेगा, जिसमें 11 से 33 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे बच्चों, आपके 5-5 नंबर के। और आखिरी खंड में आपके 3 क्वेश्चन होंगे 14 से 16 स्रोत आधारित या फिर प्रकरण अध्ययन वाले। ओके बच्चों, आपको पेपर में अगर पाई यूज करनी है तो पाई का मान आपको 22/7 लेना है और कैलकुलेटर का उपयोग यहाँ पे वर्जित है। बाकी इंग्लिश मीडियम के बच्चे के लिए यहाँ से देख लेंगे, सेक्शन ए में आपके एमसीक्यू हैं, सेक्शन बी में 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, सेक्शन सी में आपके 3 नंबर के, सेक्शन डी में 5 नंबर के, सेक्शन ई में 4 नंबर के। पाई का मान 22/60 और जो कैलकुलेटर है वो नॉट अलाउड है एग्जाम्स में। ओके बच्चों, तो ये हो गया। और पिछली वीडियो में आपको मैं दिखा भी दूं एक बार, देखो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ये देखो, हमने खंड का जो है अपना, इसके जितने भी हमारे क्वेश्चन थे, चाहे वो आपके हिंदी मीडियम में हो, ठीक है, या फिर चाहे वो आपके इंग्लिश मीडियम में हो, हमने दोनों ही मीडियम में बहुत अच्छे से सॉल्व किए थे। ठीक है, अब हम समझेंगे सेक्शन बी को। तो इसको भी हम एक बार ऊपर कर देते हैं, सेक्शन बी को लेके आते हैं, खंड खा जिसे बोल सकते हैं। देखो आंसर दिखाऊं आपको, ये देखो कितना बढ़िया तरीके से मैंने आंसर लिख रखे हैं और आपको समझाया था मैंने पिछली वीडियो में, है ना? याद है ना? जिस बच्चे ने वीडियो देखी होगी पता होगा उसे। चलिए हम लोग ना सीधा अपने क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करेंगे। एक सेकेंड एक सेकेंड। हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड का है, ये रहा बच्चों, यहां से शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलो अब जो है हमारा इस पेपर का जो दूसरा खंड है बच्चों, खंड नंबर खा, वो यहां से शुरुआत हो जाता है। अब इसमें 2 से लेके 7 ये वास्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, 2-2 नंबर के। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है बच्चों, 27 इंटू 64 इसका घनमूल ज्ञात कीजिए, यानी कि 27 गुणे में 64 इसका घनमूल क्या होगा वो ज्ञात करना है। एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने हैं। ठीक है, तो फाइंड द क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट हमें फाइंड करना है 27 इंटू 64 का। तो चलो सॉल्व करते हैं अच्छे से। देखो आंसर ऐसे लिखेंगे, 27 और 64 के अलग अलग घनमूल निकालते हैं। ठीक है, 27 और 64 के अलग अलग घनमूल हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो घनमूल जब हम निकालते हैं तो कोई भी जो संख्या है वो हमारी किस में चली जाती है बच्चों, √3 में चली जाती है। ठीक है, तो √3 27 का कितना होगा, 3। अब कैसे? तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9 इंटू 3 टोटल 27। इसी तरीके से √64 जो है ये भी हमारा ब्रैकेट में आ गया। तो अब इसका ये कितने का घनमूल है, 4 का। कैसे? 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने, है ना? अब हम क्या करेंगे,
दोनों घनमूल का गुणा कर देंगे। तो जो ये हमारे दोनों घनमूल निकले हैं ना, इन्हीं को हम गुणा कर देंगे, तो ये कितना निकलेगा 12। तो फाइनली हमारा घनमूल कितना निकला बच्चों 12। ठीक है, तो आंसर क्या निकला हमारा यहाँ पे, कितना हो गया घनमूल इसका 12 निकलेगा। ठीक है, राइट आंसर 12। इंग्लिश में भी देख लेंगे, राइट आंसर आपका यहाँ पे 12 होगा बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। अब हमें एक इक्वेशन दी गई है जिसे सॉल्व करना है, और ये ज़्यादा आसान लगता है मुझे, क्योंकि इसमें आपको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ये थोड़ा आपको दिक्कत दे सकता है ना। वैसे आपकी मर्जी है, आपको जो आसानी से आता हो वो कर लें, है ना। तो हमें ये दिया गया है, इसे हमें सॉल्व करना है। इसे इंग्लिश में भी देखेंगे, ये रहा तीसरा क्वेश्चन, इसे सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करते हैं अच्छे से। देखो बच्चों, आंसर, पहली बात तो इसमें आंसर क्या निकालना है, जो x की वैल्यू है वो हमें निकालनी है पूरी तरीके से। ठीक है, तो x की वैल्यू वैसे निकलेगी इसकी 5। अब कैसे निकलेगी, क्या हुआ क्या नहीं, ये पूरा प्रोसेस आप समझिए। देखो, जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, पहले हम उसका ब्रैकेट खोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया गया बच्चों, ध्यान से सुन लो। ब्रैकेट में 5x-2 दे रखा है ना। तो पहले हम ये ब्रैकेट तोड़ेंगे, क्योंकि स्पष्टीकरण करना है ना, तो पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे। तो 0.16 इंटू 5x माइनस में 0.16 इंटू 2, और ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है वो आ जाएगी। तो अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को जोड़ देंगे, मतलब पहले इसका इंटू कर देंगे, तो 16 पंचे 80, तो 0.8x, इसका इसमें इंटू कर देंगे तो माइनस में 0.32। अब इसमें प्लस करना है, तो अभी ऐसे रहने देते थे क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है अभी। तो अब क्या होगा कि जितनी भी हमारी ये क्या नाम है x वाली जो संख्याएं हैं, उसे एक साथ साइड ले लेंगे और नंबर को एक साइड। तो 0.8x, अब ये इधर प्लस में है ना, इधर प्लस में है ना, तो ये जब इधर आएगी तो ये माइनस में हो जाएगी, और ये माइनस में है, जब इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, इस तरीके से। तो 0.4x इज इक्वल टू 7.30 निकल के आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, दोनों तरफ 0.4 से हम डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ, इधर भी डिवाइड करेंगे, इधर भी डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे रह जाएगी, अब ये इधर चला जाएगा 0.4, तो बस इसको इससे काट देंगे, तो ये 5 हो गया, निकल गया हमारा x की वैल्यू 5, है ना बच्चों। तो इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, x की वैल्यू कितनी निकली 5 निकली है बच्चों। ठीक है, कितनी 5। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है बच्चों, आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने हिसाब से करो, देखते हैं कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे साथ। ओके, आंसर क्या निकला इसका, आंसर निकला है आपका 5th x की वैल्यू। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचे, तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने पैसे बचे थे। बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में ना आप थोड़ा फंस सकते हैं, तो बड़े ध्यान से समझा कीजिए। ठीक है, देखो, मान लेते हैं चमेली के पास जितने भी पैसे हैं उसमें से उसने कितने खर्च कर लिए 75%। ठीक है, और 75% खर्च करने के बाद भी उसके बाद 600 रुपये बचे, तो बताओ उसके पास में कितने पैसे थे शुरू में जब उसने खर्च नहीं किए थे। ठीक है, सेम इसी को इंग्लिश में पढ़ेंगे ऐसे, इफ चमेली हैड 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड ही हैव इन द बिगनिंग। ठीक है, तो चलो अब इसे सॉल्व करते हैं अच्छे से। देखो बच्चों, आंसर तो निकलेगा कि चमेली के पास में 2400 रुपए थे, लेकिन कैसे निकला ये आंसर, इसे देख लेते हैं। मान लेते हैं चमेली के पास में कुल पैसे हैं x। ठीक है, माना हमने चमेली के पास में पैसे हैं x, उसने खर्चा किया है 75%, यानी कि उसके पास कितने बचे हैं 25%। तो हम क्या कर सकते हैं, हम 25% इंटू जो उसके पास बाकी पैसा बचा है, कितना है 25% बचा हुआ पैसा 600 रुपये। ठीक है, अब आप एक छोटा सा ये भी कर सकते हो कि 25 को 600 से इंटू कर दो, आपका आंसर निकल आएगा 2400 रुपये। लेकिन हमें तो भाई 2 नंबर लेने हैं, तो पूरा प्रोसेस हमें दिखाना पड़ेगा ना आंसर शीट में, तो वो लिखते हैं चलो। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो हमारे परसेंटेज बची हुई है वो यहाँ आ जाएगी, और हमें निकालना क्या है, कुल पैसे निकालने हैं, तो वो हमारे यहाँ जाएंगे, और बटे में जितना बचा हुआ है वो आ जाएगा इधर साइड में। तो x ज्ञात करेंगे तो क्या होगा कि x जो है वो एक तरफ आ जाएगा, ये इधर उठ के चला जाएगा, है ना। तो x बराबर में 600 इंटू 100 इंटू
25। ठीक है, तो अब इसको काटेंगे पीटेंगे तो इस तरीके से ये जो है 2400 निकल के आ जाएगा। तो चमेली के पास में कुल कितने रुपए थे शुरुआत में बच्चों? 2400 रुपये। ठीक है, तो अब आपको आपका आंसर भी मिल गया अच्छे से, है ना बच्चों। चलो ये हमारा जो है ना पांचवा, नहीं पांच नहीं चौथा, कितने निकले इसके आंसर में? 2400 रुपये इसके निकले। ठीक है, इसी का इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे तो ये आपके 2400 रुपये निकले। ओके बच्चों, चलिए अब है क्वेश्चन नंबर हमारा 5th। इसमें पूछा गया है जीरो प्राप्त करने के लिए एक्स स्क्वायर 4x प्लस 7 और 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 के योग में क्या जोड़ना होगा। अर्थात देखो, अगर हमें जीरो प्राप्त करना है, अगर वैल्यू हमें जीरो निकालनी है, तो हमें जो ये दो इक्वेशन दी गई हैं इसमें हमें क्या जोड़ना होगा, इनके योग में जो जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ, यानी कि सिंपल सा है, इसे हमें सॉल्व करना है और फिर जो आंसर निकलेगा उसमें जीरो जोड़ना है, जो मतलब कैसे निकलेगा वो देखेंगे। तो व्हाट मस्ट बी एडेड टू द सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस में 9 टू गेट जीरो। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, आ जाओ। देखो बच्चों, हम इसमें जोड़ेंगे -3x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 2। अब ये आंसर कैसे आया तो इसे ध्यान से समझो। देखो, सबसे पहले हमें जो दो समीकरण दिए गए हैं हम इन दोनों समीकरण को जोड़ेंगे। ठीक है, पहला समीकरण ये है हमारा, दूसरा समीकरण ये है हमारा। तो अब हम इसको और सरल कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर, ठीक है, ये जो है ना इस तरीके से 2x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 5x प्लस में 7 और माइनस में 9। यानी कि हमने क्या किया, जो स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं, x वाली वैल्यूज़ हैं और नंबर वैल्यूज़ हैं, इनको साइड में रख दिया। तो अब क्या बना, 3x का स्क्वायर बन गया, प्लस में ये जो है ना ये निकल गया, तो प्लस बड़ा है ना 5 वाला, तो ये प्लस में x बचा, और यहाँ पे माइनस में 9 है ना, तो ये 9 बड़ा था, ये माइनस में ये बचा। अब हमें क्या करना है, अब हमें जीरो प्राप्त करना है। तो जीरो प्राप्त करने के लिए इसका विपरीत जोड़ना पड़ेगा, यानी कि ये जो हमें इक्वेशन दी गई है ना इसके माइनस में हमें जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो इसको माइनस में से जोड़ देंगे तो बस ये इस तरीके से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में एक्स प्लस में 2 ये निकलेगा, तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए आंसर क्या है, -3x स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 2। ओके, तो इसी तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूरा हो गया। अब इसी को इंग्लिश में देखोगे, ये रहा बच्चों, वैसे तो आपको बता ही दिया मैंने, है ना। चलो अब यहाँ पे छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है बच्चों, गुणनखंड कीजिए x का x4 और -y4। ठीक है, तो x4 और -y4 का आपको गुणनखंड करना है। तो चलो भाई गुणनखंड करते हैं अच्छे से। तो फैक्टराइज एक्स स्क्वायर x4 और -y4। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा मेरे हिसाब से, नहीं ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो देखो आंसर इसका थोड़ा इस तरीके से रहेगा, बट पहले सीधा इसको समझते हैं। यह दो वर्गों का अंतर, यानी कि यहाँ पे जो है ना डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स है। तो देखो क्या दिया गया है हमें, एक्स स्क्वायर सॉरी x4 और y4 दिया गया है ना। तो ये क्या है बच्चों, ये मल्टीप्लाई है किसका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। ठीक है, अब हम इसको भी तोड़ देंगे एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर को, तो एक्स माइनस में वाई और एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसीलिए उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा हमारा यहाँ पे इसके हिसाब से ये वाला एक्स माइनस में वाई और एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये इसका निकलेगा आंसर। ठीक है, ये क्या बच्चों, इसका गुणनखंड है। तो अब आपसे गुणनखंड करने को पूछा जाएगा तो बता दोगे ना। गुणनखंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो वैल्यू है उसको पहले कम करो। जैसे x की वैल्यू 4 दे रखी है तो इसे हमने कम किया, ठीक है, फिर इसकी वैल्यू को भी यहाँ पे कम किया, बस निकल गया आंसर, हो गया। इसी तरीके से चलिए एक 7वां क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बच्चों। 22 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर आयाम वाले एक आयताकार कागज के टुकड़े को लंबाई के अनुदिश दिशा में मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। इस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कि ध्यान से देखो, 22 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर आयाम वाला एक आयताकार कागज है, इसका टुकड़ा है, इसकी लंबाई के अनुदिश दिशा में मोड़ के एक बेलन बनाएगा।
तो बेलन का आयतन निकालो। इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं पहले। रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर ऑफ डायमेंशंस 22 सेंटीमीटर into 10 centimeter is rolled along its length to form a cylinder. Find the volume of the cylinder formed. ठीक है, चलो इसके क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। ओके, तो अब बड़े ध्यान से देखना बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा आपको ना कठिन लग सकता है। ठीक है, ध्यान से देखो बच्चों, हमें क्या निकालना है, हमें बेलन का आयतन निकालना है। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है जो कि होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें परिधि बराबर में आधार की परिधि और कागज की चौड़ाई ऐसे निकलेगा। तो परिधि कितनी है हमारी 22 सेंटीमीटर है और कागज की जो चौड़ाई है और आधार की परिधि। तो हमने बेलन का आयतन निकालना है, तो सबसे पहले हमें 2 पाई आर का मान निकालना पड़ेगा। तो 2 पाई आर कितना है हमारा यहाँ पे, अभी के लिए यहाँ पे निकालने के लिए ये हमारे पास 22 में आ गई परिधि। ठीक है, तो 2 इंटू 22 बटे में 7 इंटू में आर, पाई का मान 22 बटे 7 इंटू में आर इज इक्वल टू 22। ठीक है, तो अब यहाँ पे 22 को इधर लाएंगे तो ये ऊपर क्या नाम है नीचे आ जाएगा। तो आर बराबर में 22 इंटू 7 और बटे में 2 इंटू 22 हो जाएगा। और जब हम इसे काटेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर आपका निकलेगा। ठीक है, अब हाइट के लिए क्या करेंगे बच्चों, हाइट के लिए जो हमें कागज की लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर उसे लगाएंगे। तो v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो क्या नाम है पाई आर कितना निकला था, पाई तो हमारा खैर 22/7 ही है, इंटू में 3.5 आर स्क्वायर इंटू 10। ठीक है, हाइट क्या है हमारी 10 है और पाई आर स्क्वायर का मान क्या निकला अभी 3.5, तो ये आ गया। तो बस अब इसी को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और हाइट इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी। तो यहाँ पे 550 सेंटीमीटर क्यूब ये निकल के आएगा। तो बेलन का आयतन कितना हो गया बच्चों 500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये जो बेलन का आयतन पूछा गया ये कितना है 500 सेंटीमीटर था ना, हाँ 550। ठीक है, कितना है 550 सेंटीमीटर क्यूब इस तरीके से। ओके, सेम यहाँ पे 550 सेंटीमीटर क्यूब इस तरीके से रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने बच्चों अपना जो सेक्शन नंबर बी है ना, 2 नंबर के जितने भी क्वेश्चन थे हमने समझ लिए। अब हिंदी में भी देख लो यार एक बार, जो हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन थे ना खंड खा में, हमने सारे के सारे समझ लिए और वो भी बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है बच्चों तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें बच्चों। ठीक है, लाइक करें और आप हमारे चैनल से अभी कभी जुड़ जाइए। ठीक है, क्योंकि आपके फाइनल के एग्ज़ाम के लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आएंगे अभी और भी बहुत सारी। तो बच्चों चैनल से हमारे जुड़ जाइए। जिस बच्चे ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, क्योंकि ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस हम आपके लिए भी और लाएंगे ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। ठीक है, चलो अब यहाँ से शुरुआत होगा हमारा अगला खंड, खंड नंबर गा। इसमें बेसिकली 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8, 9, 10 और ये लघुत्तरीय प्रश्न है बच्चों 3-3 नंबर के। ठीक है, 3-3 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छे प्रश्न है और इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन 8 क्या कहता है बच्चों, घटाने की संक्रिया के द्वारा 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए 3 नंबर में। यानी कि जो हमारी घटाने की प्रक्रिया है इसके माध्यम से 169 का वर्गमूल क्या होगा ये निकालिए। अब इसी को हम एक बार इंग्लिश में देखें, सेक्शन सी, हाँ ये रहा देखो, सेक्शन सी में हमारे 3 क्वेश्चन होंगे 8, 9, 10 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 3 मार्क्स के। तो 8वें का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 169 बाय रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो चलो निकालते हैं बच्चों, एक सेकेंड। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 8, आंसर वैसे तो इसका जो है ना 169 का वो निकलेगा 13। अब ये कैसे निकलेगा तो उसे देखो। देखो बच्चों जो हमारी घटाने की विधि होती है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड, इसमें क्या करते हैं, हमें जो नंबर दिया जाता है, जो संख्या दी जाती है उससे हम विषम संख्याएं घटाते हैं। ठीक है, विषम संख्या निकालते हैं और तब तक निकालते हैं जब तक कि 0 ना मिल जाए। तो 169 को हम निकालना जब शुरू करेंगे तो 169 माइनस में 1, 168, 168 माइनस में 3, ये
1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये सब विषम संख्या है जो 2 से डिवाइड नहीं होती। ठीक है, तो 168 माइनस में 3 165, 165 माइनस में 5 160, 160 माइनस में 7 153, 153 माइनस 9 144, 144 माइनस 11 133, 133 माइनस 13 120। ठीक है, फिर 120 माइनस 15 105, 105 माइनस में 17 88, 88 माइनस में 19 69, 69 माइनस में 21 48, 48 माइनस में 23 25 और 25 माइनस में 25 इज 0। तो हमने कितनी बार घटाया बच्चों? 169 को 13 बार घटाया। ठीक है, काउंट करें, एक, लिखता चलता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। हाँ, 13 बार हमने घटाया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकलेगा बच्चों? इसका आंसर निकलेगा इसका 13। अब इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है बच्चों। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप घर पे बैठ के अपनी रफ कॉपी में इसको सॉल्व करें, ये सवाल लगाएं और देखें आपसे बनता कि नहीं। ठीक है, तो चलिए अब इसके क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ऐसे क्वेश्चन पता है आपको थोड़ा कंफ्यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन टेंशन मत लो, आपके नंदू भैया आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, देखो बच्चों, एक स्काउट शिविर में 300 कैडेटों के लिए 42 दिनों तक का भोजन का प्रावधान है। यदि 50 और कैडेट शिविर में शामिल हो जाएं तो यह प्रावधान कितने दिन तक चलेगा? सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? देखो, मान लेते हैं कहीं पे ना एक आर्मी का कैंप लगा है और वहां पे 300 आर्मी के जवान हैं और उन 300 आर्मी जवानों के लिए अभी जो खाना वहां पे है अवेलेबल वो कितना है? 42 दिनों के लिए। लेकिन कोई इमरजेंसी पड़ी तो वहां पे टोटल जो है उस कैंप में 350 लोग हो गए, यानी कि 50 और जमा हो गए। तो अब जो खाना पहले 300 लोगों के लिए 42 दिन के लिए था, अब वो खाना 350 लोगों के लिए कितने दिन तक चलेगा ये निकालना है। ठीक है, सेम इंग्लिश मीडियम में देखेंगे बच्चों। इन अ स्कॉन्ट कैंप या आर्मी कैंप देयर इज अ फूड प्रोविजन ऑफ फॉर 300 कैडेट्स फॉर 42 डेज। इफ 50 मोर कैडेट्स ज्वाइन द कैंप, फॉर हाउ मेनी डेज विल द प्रोविजन लास्ट? ठीक है, तो कब तक चलेगा बच्चों? आ जाओ अब इसके आंसर को भी निकालते हैं। देखो बच्चों, आंसर तो वैसे निकलेगा कि जो 350 टोटल जवान हो जाएंगे तो वो जो है ना 36 दिन तक खाना चलेगा। अब कैसे ये आंसर आया तो अब इसको ध्यान से समझेंगे। देखो, पहले भोजन की कुल मात्रा निकालेंगे। पहले हम जो है भोजन की कुल मात्रा निकालेंगे कितनी है। तो कुल भोजन के लिए हम कैडेट और जितने हमारे दिन है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 300 इंटू 12,600 कैडेट माइनस में दिन। तो अब नए कैडेटों की संख्या कितनी है? नए कैडेट की संख्या है 300 प्लस 50 यानी कि 350। अब भोजन कितने दिन चलेगा? ये हमारे पास में भोजन चलेगा इतने दिन 300 लोगों के लिए। अब इन्हीं को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 350 से, जो हमारे टोटल लोग थे ना, टोटल आ चुके से 50 और, तो इससे ये कट जाएगा। अब 35 से 1260 को माइनस करेंगे, मतलब काटेंगे, तो ये 36 आ जाएगा। तो कुल मिला के जब 350 लोग टोटल हो जाएंगे तो जो खाना 300 आदमियों के लिए 42 दिन का था वो खाना 350 आदमियों के लिए सिर्फ और सिर्फ 36 दिन तक चलेगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको आंसर निकालना होता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10th। इसमें पूछा गया है, बड़े ध्यान से समझना, काफी इंटरेस्टिंग है। देखो बच्चों, किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 1 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों जरा ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, ये आपको ना बेसिकली कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, दोबारा पढ़ो। देखो, किसी सड़क को समतल करने के लिए, सड़क उबड़ खाबड़ है उसको समतल करना है, तो उसके लिए सड़क पे एक रोलर जो है ये उसके ऊपर बार बार घूम रहा है। ठीक है, अब बार बार घूमने के लिए उसने 750 चक्कर उसे लगाने हैं। यदि सड़क रोलर का जो व्यास है, जिस पे मतलब जो रोलर है सड़क पे चल रहा है, उसका व्यास है 84 सेंटीमीटर और लंबाई 1 मीटर है, तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा ये निकालिए। ठीक है, सेम इंग्लिश मीडियम में देखेंगे बच्चों।
A road roller takes 750 complete revolutions to move once over the level a road. Find the area of the road if the diameter of a road roller is 84 centimeter and length is 1 मीटर। तो कैसे निकालेंगे इसको, चलो अब शुरू करेंगे। ओके तो बच्चों देखो इसका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 1980 मीटर स्क्वायर। अब ये कैसे निकलेगा कैसे नहीं, तो इसका पूरा फॉर्मूला अब समझिए। देखो सड़क पे रोलर चल रहा है, तो रोलर कैसा होता है, एक बेलन के आकार का होता है, यानी कि हम इसे सिलेंडर मान सकते हैं। जैसे नई सड़क बनती है ना, तो उसको समतल करने के लिए जो डामर पड़ा हुआ होता है उसको एकदम चिकना बनाने के लिए क्या आता है, एक रोलर आता है, ठीक है, जो उसको समतल बनाता है। तो बेलन का वक्रतल क्षेत्रफल, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया CSA क्या होता है बच्चों, 2πRH, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अपनी R यानी कि त्रिज्या निकालनी है, डायमीटर निकालना है, मतलब त्रिज्या निकालनी है बेसिकली। तो त्रिज्या कैसे निकालते हैं, डायमीटर यानी कि व्यास बटे में 2। तो डायमीटर कितना है हमारा 84 बटे में 2, तो ये कितना आ गया 42 सेंटीमीटर। ओके तो इसको हम जब क्या नाम है 22 बटे 7 करेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरीके से ये 0.42 मीटर आ जाएगा। तो ये हमारा जो R का मान है ये निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई थी हमारी 1 मीटर, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे 2πRH का, तो 2π 22 बटे में 7, R है हमारा 0.42 और H यानी कि हाइट कितनी है 1। तो बस अब हम इसको क्या नाम है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर इससे काट देंगे, तो क्या होगा ये 2 × 3 × 14 × 0.42 हो जाएगा। तो इस तरीके से 2.6 मीटर स्क्वायर यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक लिखा हुआ है तो एक का कोई मैटर ही नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे भी एक नहीं लिखा है, इसीलिए सीधा यहाँ पे ये आ गया। ओके अब देखो बच्चों, इसे एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगा, 2.6 मीटर स्क्वायर। अब इसे 750 चक्रों के लिए, ठीक है, कितना इसका क्षेत्रफल होगा सड़क का, ये टाइम नहीं क्षेत्रफल था दरअसल एक चक्कर का। तो 750 चक्कर के लिए कितना क्षेत्रफल होगा इसका टोटल, तो 750 × 2.6 स्क्वायर यानी कि 1980 मीटर, इस तरीके से। तो इसीलिए सड़क का क्षेत्रफल कितना है बच्चों, 1980 मीटर का स्क्वायर, इस तरीके से। बस आंसर लिख देंगे, आंसर क्या आएगा 1980 मीटर स्क्वायर, और इसी का इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे तो 1980 मीटर का स्क्वायर। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना था और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। ओके बच्चों, तो बस आज की इस वीडियो के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अभी जो हमारी अगली वीडियो होगी, ठीक है, इसी पेपर का जो पार्ट 3 वाला वीडियो होगा, उसमें आपको मैं ये घा वाला सेक्शन और आपका जो 5वां सेक्शन ये सब कुछ समझा दूंगा, ठीक है। तो बच्चों पार्ट 3 की वीडियो भी आप सारे बच्चे जरूर देखना, लिंक आपको मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पार्ट 3 का, और आई बटन में भी दे दूंगा, आप कहीं से भी जाके देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी आपकी, ठीक है। तो बच्चों अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से क्या करना है बच्चों, आपको इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक बच्चों हमें बहुत मोटिवेशन देता है ऐसे ही वीडियोस को बनाने के लिए, ठीक है। और जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो सब्सक्राइब यार, क्योंकि ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगी अभी आपके लिए, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में पार्ट 3 के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एग्जाम की तैयारी कीजिए और डरिए मत, हम आपकी तैयारी करवा देंगे अच्छे से। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।